वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद रखती हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक्स ओपन करें। कल हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था वो चैप्टर नंबर 11 की हाफ रीडिंग का लिया था। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है और वो ये है, सडनली अचानक बिलाल हैड आ ग्लिम्स ऑफ द स्पार्किंग फिश। बिलाल ने झलक देखी। ग्लिम्स होता है झलक, स्पार्किंग फिश चमकती हुई फिश की। द फिश केम अप ऑन द सरफेस ऑफ द रिवर। जो फिश है वो दरिया की सतह के ऊपर आ गई। देखिए आपको नज़र भी आ रही है, ठीक है। ऐसे उसने पकड़ी हुई थी और ऐसे इसके ऊपर आ गई थी। अब उसे फिश अब उसे कह रही है, मतलब उसे रिक्वेस्ट कर रही है, एंड रिक्वेस्टेड बिलाल, ये रिक्वेस्ट कर रही है बिलाल से कि दरख्वास्त कर रही है। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है दरख्वास्त करना। हाय यंग बॉय, मतलब यंग बॉय, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो। डू नॉट कैच मी, मुझे मत पकड़ो। आई एम द वन ऑफ द रेयर स्पीशीज़ ऑफ द स्पार्किंग फ़िश। मैं एक मतलब सबसे चमकने वाली फ़िशेस में से एक नायाब फ़िश हूँ। अपॉन हेयरिंग द रिंगलिंग फ़िश, उनकी हलचल सुनकर बिलाल हार्ट गॉट मेल्टेड, उसका दिल, बिलाल का दिल क्या हो गया, पिघलना स्टार्ट हो गया। एंड लेट इट गो, उसे जाने दिया। आफ्टर रियलाइजिंग द फिश, मतलब फ़िश को एहसास हुआ, बिलाल स्टार्टेड क्राइंग, कि बिलाल ने रोना स्टार्ट कर दिया। द स्पार्किंग फ़िश आस्क्ड, स्पार्किंग फ़िश चमकती हुई फ़िश ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ही चोक्ड आउट हिट्स वर्ड्स, दम घुटना, मतलब अपने अल्फाजों का उसने दम घुट लिया। इन बिटवीन स्नीफ्स एंड क्राई, सूंघने और रोने में। माई फादर इज़ इल, मेरे जो फादर हैं वो बीमार हैं। एंड वी हैव नो मनी, और मेरे पास पैसे नहीं हैं, टू बाय हिज मेडिसिन, कि मैं उनकी मेडिसिन को ख़रीद सकूँ। द स्पार्किंग फिश स्माइल्ड, जो स्पार्किंग फिश चमकती हुई फिश है वो स्माइल, मुस्कुराई। है स्टॉप क्राइंग, मतलब रोना बंद करो। यू हैव बीन काइंड टू मी, तुमने मुझ पर रहम किया है। काइंड का मतलब होता है रहम करना। सो रिटर्न आई विल हेल्प यू टू, मतलब मैं इसके बदले तुम्हारी मदद करूँगी। हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। रिप्लाइड, बिलाल ने उसे जवाब दिया। इन अ रिस्ट वॉइस, बदबख्त आवाज़ में। द फिश शेड ऑफ सम ऑफ इट्स स्पार्किंग स्केल्स एंड सेड, द फिश शेड ऑफ, फिश ने उतार कर दिया, सम ऑफ इट्स स्पार्किंग स्केल, अपने चमकते हुए तराजू से, एंड सेड, और कहा, कलेक्ट द स्केल्स एंड सेल देम इनटू मार्केट, इसे जमा करो, इन स्केल्स को जमा करो, इन तराजू को जमा करो, और सेल देम इन द मार्केट, और मार्केट में बेच दो। द स्केल्स आर रेयर, ये जो स्केल्स हैं, ये तराजू जो हैं वो बहुत ही रेयर हैं। एंड विल गिव यू इनफ मनी टू इट रिटर्न, इसके बदले में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगी। बिलाल was delighted, collected the scale and rushed towards a market in the main city. वो भागा, मतलब उसको कलेक्ट किया स्केल्स को, और रश का मतलब होता है भागा, टूवर्ड्स अ मार्केट, मार्केट की तरफ, इन द मेन सिटी में। बिलाल सोल्ड द स्केल्स, बिलाल ने बेचे उन तराजू को, एंड रिसीव ह्यूज अमाउंट, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हासिल की। द रश बैक होम, और भागता हुआ वापस आया। ब्रोक द ग्रेट न्यूज़ टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को इस के बारे में अजीम खबर दी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिलाल वेंट टू द रिवर, अगले दिन जो बिलाल वो है वो रिवर पर गया, दरिया पर गया। एंड थैंक टू स्पार्किंग फ़िश, और फ़िश का शुक्रिया अदा किया, चमकती उस फ़िश का शुक्रिया अदा किया। ऑन द एज ऑफ ब्रिज, उस किनारे पर, ऑन द एज ऑफ, उस पुल के किनारे पर। बिलाल कॉल्ड, बिलाल ने बुलाया, द स्पार्किंग फ़िश, उस चमकती हुई फ़िश को। एंड सोन, जल्द ही, केम टू द सरफेस, और वो उस सतह पर आ गई। बिलाल एक्सक्लेम्ड, बिलाल ने कहा, विद हैप्पीनेस, खुशी से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर हेल्पिंग मी आउट, मेरी मदद करने का। यू बॉट माई फैमिली आउट फ्रॉम द स्टारवेशन, तुमने मेरी ख़ानदान को, मेरे जो घर के मेंबर्स हैं उनको भूख से निकाल दिया। बट द अदर हैंड, और इसके दूसरे नतीजे में, आई ऑल्सो फील सैड, मैं बहुत
उदास हूँ फॉर यू, तुम्हारे लिए। योर स्केल्स शेड ऑफ, कि तुम्हारे जो तराजू हैं वो उतर चुके हैं। द फिश इन अ सेटिस्फाइड वॉइस टोल्ड बिलाल, उसने बहुत एतमाद आवाज़ से बिलाल को कहा, ओह डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। दे शैल ग्रो बैक अगेन, ये फिर से मतलब ग्रो हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अपॉन हेयरिंग दिस, ये सुनकर बिलाल फेल्ट रिलैक्स्ड, बिलाल जो है उसने आराम महसूस किया। सुन दे बिकम सीक्रेट फ्रेंड, जल्द ही वो क्या एक खुफिया दोस्त बन गए। बिलाल नेवर टोल्ड एनी अदर द स्पार्किंग फ़िश फ्रेंड, बिलाल ने कभी अपनी किसी को अपनी और स्पार्किंग फ़िश के बारे में नहीं बताया। दे बोथ टुक केयर, वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। उनकी अदर नीड्स एंड उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते। यूज़ टू स्पेंड टाइम, और अपना वक़्त गुजारते। हैप्पीली, खुशी से। प्लेइंग टुगेदर, इकट्ठे साथ। इन द एंड ऑफ मॉरल द स्टोरी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या है बेटा, जब हम किसी की मदद करेंगे, जैसे बिलाल को उस स्पार्किंग फ़िश ने मदद की, बिलाल ने स्पार्किंग फ़िश की मदद की, तो उसके बदले में स्पार्किंग फ़िश ने भी उसकी मदद की, और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। मॉरल द स्टोरी है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो याद करने हैं, और जो ये ट्रांसलेशन है उसका कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रख